आज हार्ट की, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो सबसे पहले तो हार्ट का आप ये समझिए, हार्ट हमारा 3 तरीके से काम करता है। एक तो उसको बॉडी में पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाना है, वो प्यूरिफाई करता है थ्रू लंग्स, है ना? लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और पूरी बॉडी को फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है। दूसरा, हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं, जो कि दोनों उसके जो कंपार्टमेंट्स को सेपरेशन करते हैं, जिससे कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स में जाता है। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। और एक हार्ट को अपने लिए भी ब्लड चाहिए, जिसको कि आप कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं, कि जिसमें आप कभी सुनते हैं कि इसको हार्ट ब्लॉकेज हो गई और ये हो गया, तो वो उस वो काम करती है कोरोनरी आर्टरीज। और ज्यादातर देखा गया है कि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो कोरोनरी आर्टरीज को ही लेके होती है। क्या होता है उसमें, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखिए एक दिन में नहीं होती हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि हम हमारा धीरे-धीरे जो है वो होता है, और फिर जब हमें हार्ट अटैक आता है या कुछ चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ जी, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। और इसको, हार्ट की प्रॉब्लम को, और कुछ चीज़ें भी हमें ध्यान रखने लायक है, जैसे हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, सो दैट जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी को उसने ब्लड देना है, ब्रेन को ब्लड देना है, तो वो पूरा जो वाइटल ऑर्गन है वो हमारा अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप एक दिन में, आज आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और आपने दवाई खाई और वो ठीक हो गया, और ये दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। तो इसके लिए आपको शुरू से ही अपना ध्यान रखना है, सो दैट उसके ऊपर स्कारिंग ना हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार, आप मानिए, एक बार हार्ट की सर्जरी हो जाती है या स्टंटिंग हो जाती है, तो लाइफ वैसी नहीं रहती है कि जैसे कि आपकी पहले नॉर्मल लाइफ थी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं, हमें वॉक करनी चाहिए, 40 से 45 मिनट हमें वॉक करनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें दे करनी चाहिए। और इसके साथ-साथ एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो भी हार्ट को बहुत प्रॉब्लम करता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा वर्कलोड इतना है, तो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करने के लिए हमें योगा, मेडिटेशन, हम यही सब चीज़ें करते हैं। तो और हार्ट को और इम्प्रूव करने के लिए डाइट के साथ-साथ, जैसे हमें ज़्यादा घी, तला हुए वनस्पति घी का खाना नहीं खाना है। हमें तेल भी सँभल के यूज़ करना है, कि जैसे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, दैट वाज़ रिच इन ओमेगा 3। ऑलिव ऑयल्स आप यूज़ करते हैं, दैट वाज़ रिच इन ओमेगा 3। हमारा मोदीकेयर का राइस ब्रान ऑयल है, वो बहुत अच्छा है, हल्का है, दैट वाज़ आल्सो रिच इन ओमेगा 3। तो इस तरह के ऑयल आपको यूज़ करने हैं, और 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा हमें ऑयल पूरे दिन में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वॉक नहीं कर रहे, अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, तो उस चीज़ का कहीं न कहीं बैड इफ़ेक्ट आपके हार्ट के ऊपर आता ही आता है। तो हमारे पास कुछ मोदीकेयर के सप्लीमेंट्स हैं व्हिच हेल्प अस टू मेंटेन आवर हार्ट हेल्थ, है ना? मेंटेन आवर थिंग्स, जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं कि हमारे हार्ट के उसमें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोटीन पाउडर की। जो प्रोटीन पाउडर है, देखिए हमारे सिर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक हम प्रोटीन से बने हुए हैं। तो अगर हमें कहीं भी प्रोटीन की कमी या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए तो उस तो उसके लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। हमें दिन में हमें कम से कम 9 ग्राम प्रोटीन जो है, और हर एक बंदे को रिक्वायर है, एक बंदे को कम से कम 9 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हमारा जो मोदी केयर का जो प्रोटीन आता है, ऑल प्लांट प्रोटीन, इट कंटेन्स 1 ग्राम में, इसमें 9 1 ग्राम प्रोटीन में जो है 9 किलो कैलोरीज़ हमें जो मिलती हैं। और एंड बच्चों की जो है 2.5 ग्राम होती है, पर केजी की रिक्वायरमेंट होती है। 1 केजी पर केजी के हिसाब से आपको 9 ग्राम के अराउंड आपको प्रोटीन चाहिए। तो ये जो प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन, ये वे प्रोटीन सोया और वे से बना हुआ है, एंड इट कंटेन्स ऑल एंटीबॉडीज एंड अमीनो एसिड्स इन इट। तो इसको आप येलो पीस, वे सोया और येलो पीस से बना हुआ है। एंड इसमें इसको आप अपने आटे के अंदर भी गूँध के, और इस तरह से जैसे आपने चम्मच डाले, वो गूँध कर भी आप इसको
यूज कर सकते हैं एंड इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री, तो आपके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड इट कंटेन्स आल्सो एंटीऑक्सीडेंट आल्सो, तो आपके एंड 100% वेजिटेरियन है, तो कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल इशू भी नहीं आता है कि इसमें भी क्या है। तो और ये जो है छोटे बच्चे से लेके बड़े तक काफी लोगों को जो है एब्जॉर्बेबल है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज फ्री फ्लोइंग एंड हाईली सॉल्युबल, तो हमारे जो प्रोटीन जो की रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी होती है। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा टेस्ट के लिए चाहिए तो इसमें हम चॉकलेट प्रोटीन जो है वो भी हम यूज करते हैं, प्रोटीन क्रेस्ट के नाम से जो आता है। इट कंटेन्स माल्ट इन इट, तो अगर जैसे बच्चों को दूध में कुछ चॉकलेट व्हीट सोया के साथ माल्ट है, तो इसमें जैसे बच्चों को कुछ इसके लिए अगर आपको कुछ इंग्रेडिएंट देना है तो बढ़िया है कि इन्हीं बच्चों को ये प्रोटीन क्रेस्ट दिया जाए। जैसे जो बच्चे अभी टीन एज में है, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, उनके लिए ये व्हीट सोया और माल्ट, ये वाला जो ये प्रोटीन क्रेस्ट है वो दैट इज वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बच्चों की भी पूरी हो जाती है, टेस्ट रिक्वायरमेंट भी। इसके साथ-साथ इसमें विटामिन मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में है, और अमीनो एसिड्स भी हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और इसको आप बच्चे से बूढ़े तक हम किसी को भी बड़े आराम से दे सकते हैं। एंड इसकी भी 1 सर्विंग में 25 ग्राम में इट गिव्स 8.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन टू अस। तो इसको आप दूध में या किसी भी चीज़ में आप मिला के इसको भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हमारे मल्टीविटामिन की। तो मल्टीविटामिन जो है दैट इज आल्सो गुड फॉर हार्ट हेल्थ, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द विटामिन्स मिनरल्स जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें फूड से नहीं मिलती है। जैसे हम खाने में हमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें रोटी से मिल जाता है, चावल से मिल जाता है, बट विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो डेली, जैसे अगर आपको उतना फ्रूट और ये सब खाने से ही मिलता है, उतना फ्रूट वेजीज ग्रीन वेजीज खाने से मिलता है, बट उतनी रिक्वायरमेंट आपकी जैसे पूरी नहीं होती, तो इट कंटेन्स 23 अमीनो एसिड्स इन इट। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो डेली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसमें होते हैं। एंड इट कंटेन्स 6 टाइप्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स आल्सो। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो प्लांट से मिलने वाले न्यूट्रिशन को हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मल्टीविटामिन्स जो है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि आप देखिए जैसे-जैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी बॉडी से जो कैल्शियम है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। वो डिप्लीट होके बॉडी में आता है और जगह-जगह डिपोज़िशन हो जाता है। अब हार्ट में भी आप देखिए, आप कितनी बार सुनेंगे कि कैल्शियम डिपॉज़िट हो गया है। तो ये कैल्शियम कहाँ से आता है? ये हमारी बोन से ही निकल के आता है। तो ये इसमें एल-लाइसिन होता है जो कि इट हेल्प्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड व्हिच इज हेल्प इन द फॉर आवर ग्रोथ। तो मल्टीविटामिन्स एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो आपको बच्चे से आप 18 इयर्स 12 इयर्स से लेके आप एजेड लोगों को दे सकते हैं, जो कि उनकी मसल मास और उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक कैप्सूल आप खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट के लिए, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल जो है, फ्लैक्स ऑयल कंटेन्स ओमेगा 3, 6 एंड 9 इन इट। तो ये बहुत ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो बॉडी के लिए, हार्ट के लिए स्पेशली ये बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है। एंड दूसरी बात मैं करूँ हार्ट के साथ-साथ, अगर जैसे जो यंग बच्चे हैं उनको जैसे जो पीरियड्स में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, और उसके लिए भी फ्लैक्स ऑयल जो है वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। बच्चों में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। एंड ओमेगा 3 जैसे जिन लोगों को स्टैटिन इंटॉलरेंस होती है, कई बार आप देखेंगे कि हार्ट के पेशेंट्स को हम अटोरवास्टैटिन, रोज़वास्टैटिन जैसी दवाइयाँ देते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल ना जमे। तो जिनको स्टार्टिन इंटॉलरेंस है उनके लिए ये फ्लैक्स ऑयल जो है, क्योंकि ये फाइटोन्यूट्रिएंट है, प्लांट से बना हुआ है, एंड लिनोइक एसिड, अल्फा लिनोइक एसिड, ओलिक एसिड्स हैं इसमें। तो ये जो है वो एक तरह से ब्लड थिनर का भी ये काम करता है। एंड साथ-साथ एचडीएल को हमारे इम्प्रूव करता है, एलडीएल को कंट्रोल में रखता है, एंड एचडीएल इम्प्रूव करता है।
एचडीएल जो है वो एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है जिसको कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो लेमैन में आप समझिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको, 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड एक बैड। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को एनहांस करता है, बढ़ाता है, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है। तो इट कंटेन्स फाइबर आल्सो, सो दैट ये कहीं न कहीं हमारे वेट लॉस में भी फ्लैक्स ऑयल बहुत काम करता है। अगर जैसे नसों की भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नमनेस, टिंगलिंग, तो धीरे-धीरे ये उस नर्व डैमेज को भी ट्रीट करता है। एंड मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दैट ऑल आर अफोर्डेबल प्राइस, तो हम बहुत आराम से हम लोग ले सकते हैं। पहले तो क्या होता था कि हमें काफ़ी कॉस्टली होने के कारण हम लोग कोई जो कॉमन मैन है उसके अप्रोचेबल नहीं होते थे। बट जो मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल हमारे मिनिमल प्राइस में, मतलब हमारी पॉकेट के अंदर हैं और हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा इसका एक प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ, दैट वाज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना स्पिरुलिना जो है ये एक फूड सप्लीमेंट है। ये एक एल्गी से बना हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी से बना हुआ है, जो कि फ्रेश वाटर में होती है। इट कंटेन्स जो स्पिरुलिना है इसमें आयरन का भी काफी अच्छी होता है, जो आयरन डेफिशिएंसी को भी ट्रीट करती है। एंड स्पिरुलिना जैसे कार्डियक पेशेंट में देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो हमें क्योंकि हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, तो ये हीमोग्लोबिन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपकी हार्ट के साथ-साथ आपके बाल और जैसे आपके स्किन प्रॉब्लम्स या कुछ हैं, उसको भी ये स्पिरुलिना इट हेल्प्स इन दैट आल्सो, कि हमारा इट्स हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव करता है, एंड इस इट कंटेन्स एसेंशियल विटामिन्स एंड ऑल दैट थिंग्स आल्सो इन इट। It contains 60 to 70% uh, proteins also. एंड स्पिरुलिना के साथ-साथ जो हमारा नेक्स्ट जो है वो अ, हाँ, इट स्पिरुलिना जो है इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन आवर इम्यूनिटी आल्सो। तो आयरन होने के कारण हमारे विजन में भी जो है, अगर किसी को विजन की प्रॉब्लम है उसकी आईसाइट भी इम्प्रूव होती है, एंड बूस्ट द एनर्जी स्टैमिना। एंड अगर लैक्टेटिंग मदर्स इसको लेती हैं तो उनका भी हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होता है, और साथ-साथ बच्चे की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी एनरिच होती है, एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स आल्सो इन इट, बिकॉज़ इट इज़ फ्रॉम द प्लांट। तो ये कैप्सूल जो है आप ट्वाइस अ डे हम ले सकते हैं, या अगर जैसे आपके फिजिशियन आपको कहें तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपको 1 कैप्सूल से शुरू करना चाहिए, देन स्लोली यू स्विच ओवर टू द 2 कैप्सूल्स पर डे। और एक और बहुत अच्छा हमारा है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव जो है ये ओवरऑल वेलबींग को, हमारे ब्लड प्रेशर को भी इम्प्रूव करता है, हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखता है, जो कि हमारी इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हैं, क्योंकि अभी देखिए बिजी लाइफ होने के कारण, जैसे अभी बच्चों का भी देखें, एमएनसी कंपनीज में जॉब मिलती है, तो उनके जो टाइम है वो स्विच नहीं करते हैं, तो जो डाइटरी हैबिट्स हैबिट्स है वो बहुत इराटिक हो जाती हैं बच्चों की, दिन भर नहीं खाते हैं या एक बार में बहुत बंजिंग ईटिंग करते हैं। बंजिंग ईटिंग मीन्स एक बार में ज़्यादा खाने को आप बंजिंग ईटिंग बोलते हैं। स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, स्ट्रेस है। तो जो कार्डियो एक्टिव है वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आप सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इट स्ट्रेंथन द हार्ट मसल एंड ओवरकम थ्रू द स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, एंड ये हेल्प करता है हमारा एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करने में। तो जो मेन जो रहता है हमारा फोकस जो रहता है मोस्टली लिपिड्स के ऊपर रहता है कार्डियक पेशेंट्स का, तो हम हमेशा यही उनको कहते हैं कि आपके जो लिपिड्स हैं वो ठीक होने चाहिए। एंड कार्डियो एक्टिव में बहुत ही अच्छे हमारे वो है, अर्जुना की छाल है, गूगल है, अश्वगंधा है। तो अर्जुना की जो छाल है वो इसमें मिली हुई है, जो इट हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, एंड द जो गुगलू है दैट वाज इफेक्टिव इन मेंटेनिंग आवर लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अश्वगंधा इज आल्सो हेल्प टू मेंटेन एचडीएल जो है वो इम्प्रूव करती है, एलडीएल रिड्यूस करती है।
तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कार्डियोएक्टिव में हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो गार्लिक पर्ल्स। गार्लिक पर्ल्स हाँ, गार्लिक पर्ल्स इट इज़, आप जैसे इसके नाम से ही वो करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि ये गार्लिक से बनी हुई है, एंड इट्स अ गार्लिक इज़ अ वेरी वंडर हर्ब। इट हैज़ अ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इन इट्स। ये आपकी एबिलिटी को, बॉडी को स्ट्रेंथन करती है और एनर्जी देती है। इसके साथ-साथ गार्लिक इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड थिनर। तो अगर आप जैसे हम पेशेंट्स को इकोस्प्रिन देते हैं, जो कि खून को पतला रखने में हेल्प करती है। तो जो गार्लिक है, इट एक्ट्स एज़ अ ब्लड थिनर आल्सो। तो जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक या ब्लड प्रेशर है, अगर वो 30s 40s की ईयर में एज में हैं और उनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज है, तो ये गार्लिक बल्स को वो ले सकते हैं एज अ हर्ब। तो गार्लिक जो है बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, ये हमारे खून को पतला रखती है और हार्ट में कॉर्नरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस को ये अवॉइड रोकती है। या एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि प्लैक फॉर्मेशन, आर्टरीज में जो प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन हैम्पर होता है, रुकता है। तो जो गार्लिक है वो एक तरह का एक ब्लड थिनर की तरह काम करती है। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गार्लिक की प्रॉपर्टी देखिए, गार्लिक जो है वो गर्म है। तो ये कफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज में जो गार्लिक है वो बहुत हेल्प करती है। हम देखिए विंटर्स में जो है अपने बच्चों को भी हम खाने में गार्लिक देते हैं। और वैसे भी गार्लिक जो है वो इट्स अ वेरी गुड हर्ब। तो कफ, कोल्ड और फ्लू में भी ये गार्लिक काम करती है। तो गार्लिक इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट इन द मोदी केयर दैट आई लाइक मोस्ट। एंड ऑल्सो गार्लिक जो है वो आपका डाइजेशन में भी हेल्प करती है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि गैस से क्या होता है, गैस और एसिडिटी से भी आपके ना चेस्ट वॉल पे, डायफ्राम पे बहुत जोर पड़ता है, जिससे कि समटाइम्स यू फील आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट पेन और इस तरह की। सो इट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये हार्ट का पेन है, ये गैस का है। तो गार्लिक जो है आपके ओवरऑल गैस्ट्राइटिस को भी रिमूव करती है, गैस की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। एंड गैस की प्रॉब्लम से ना आपको बोन्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आर्थराइटिस और ये सब जो है, आप देखिए जितने भी ये पेशेंट्स है ना, वो ऑलवेज हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमें गैस बहुत बनती है। तो जो गैस की भी जो प्रॉब्लम है आपके एब्डोमेन की, जो कहते हैं ना, जैसा अगर आपका पेट ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक है। तो अगर इंडाइजेशन और ये सब प्रॉब्लम है तो आपको बोन्स की साथ साथ दूसरी बोन्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड कार्डियक पेशेंट्स में एक हम और बहुत अच्छा हमारा कंपोनेंट है विटामिन डी। विटामिन डी 3 अभी मोदी केयर में लॉन्च हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि अब मैं जो विटामिन डी, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके बोन्स में सीधा एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन जो आप टैबलेट हमें मिलती है, दैट जो विटामिन डी 2 के फॉर्म में मिलती है, जो कि एब्जॉर्ब होके विटामिन डी 3 में कन्वर्ट होती है। एंड विटामिन डी 3 जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हमारे हार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हमारी बोन केयर के लिए भी, टीथ के लिए भी। हमारा जो इम्यूनिटी जो है, हार्मोन्स जो है, विटामिन डी जो है वो हमारे हार्मोनल फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। तो विटामिन डी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये कैल्शियम फास्फोरस बनाता नहीं है, लेकिन जो बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस होता है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो और आप देखिए, आप नॉर्मल एज में अगर आज आप बच्चे का भी कोई ब्लड टेस्ट कराएँगे, विटामिन डी डी देखेंगे, तो उसमें भी विटामिन डी आपको कम मिलेगा। तो हमने जनरली देखा गया है, जो हमारे हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़ और कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, उनमें विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण उनको अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन डी 3 जो है वो भी हम रिकमेंड करते हैं अपने कार्डियक पेशेंट्स को कि वो भी वो ये लें। So
हाँ, एंड विटामिन डी ऑल्सो हेल्प इन आपके जैसे लो मूड, इम्पेयर मूड हीलिंग और हेयर लॉस, बिकॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ना आपके हार्मोन्स पे बहुत इफेक्ट करता है, जिसके कारण आपको ये हमेशा ये रखता है कि मेरे बोन पेन है, आज मेरा मूड डिसऑर्डर्स, तो इस तरह के आ जाते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है आजकल देखा गया है, क्योंकि जो हमें सनलाइट जो है, हमें सनलाइट लेनी चाहिए मॉर्निंग टाइम्स में। तो और हम लोग सुबह उठते ही लेट हैं, हमारा क्यों बिकॉज़ ऑफ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हमारा टाइम ही उस तरीके से स्टार्ट होता है। तो एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी जो है हमें नहीं मिलता, और जिससे कि जो कि इसकी रिक्वायरमेंट हम इस तरह से सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं। तो आई थॉट आशीष आई एम हम्म, डन विद माय पार्ट बिकॉज़ आई डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। तो देखिए, आप सबसे यही है कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए, बिकॉज़ ये दिल का मामला है, इसको सँभालिए, बिकॉज़ ये बाकी ऑर्गन्स को भी सँभालता है। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि अपना और अपनों का ध्यान रखें। आज हर तीसरे बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है। आप बच्चों में भी देखिए, बच्चों में भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, अपने लिए, हमारे लिए, अपने फैमिली के लिए। चलिए बहुत बढ़िया वैशाली जी। पहले तो जहां भी हम बैठे हैं वैशाली जी के लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं। और सबसे बड़ी वैशाली जी, एक बार आप अपना वीडियो प्लीज ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन। चलिए जैसे कि वैशाली जी ने वो कन्वे कर पाई पूरा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वैशाली जी ने बताया, प्रोटीन प्रोटीन एक ऐसी जरूरत है, अगर मैं प्लांट प्रोटीन की बात करूं, कि 1 ग्राम पर केजी की हमारी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आपका 50 केजी वेट है तो आपको 50 ग्राम खाना चाहिए। बट अगर हम डाटा की बात करें, 80% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबॉडीज, किस किस ने एंटीबॉडीज सुना? कि जो अगर हम जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं जो कोरोना के लिए, वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं, दैट आर स्पेशल पावर, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आती हैं। तो प्लांट प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाने में भी हेल्प करता है। और वैशाली जी, एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन आंसर या फीडबैक से पहले, कि आप अपने डॉक्टर प्रोफेशन के साथ साथ मोदी केयर में हैं, तो आपका रीजन जानना चाहेंगे कि आपका क्या ड्रीम है, जो आप अपना कीमती समय दिन में जॉब करते हैं और रात को ट्रेनिंग में भी आते हैं। तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अब हम एज अ डॉक्टर्स ना, हम लोग ना वी आर नॉट कन्विंसिंग पीपल। तो हमें ना स्टडीज और उसके ऊपर डाटास पे हम बहुत जाते हैं, बहुत देखभाल के। इवन अगर एक चिप्स का पैकेट भी लेते हैं ना, तो उसमें भी कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट से देखभाल के हम खाते हैं। मतलब हम बहुत उसमें इफ्स एंड बट्स में बहुत रहते हैं। बट मोदी केयर सप्लीमेंट मुझे तुषार ने इंट्रोड्यूस कराया। तो बिकॉज़ ऑफ मेरा जो काम है वो लॉन्ग स्टैंडिंग था और रेडिएशंस वगैरह में था, तो मुझे बहुत क्रैम्प्स होते थे। तो मैंने कहा चलो ये मैं लेके देखती हूँ। तो आई स्टार्टेड विद कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन, जिससे कि मुझे 2 महीने में फ़र्क आना शुरू हो गया। तो ओके। सो दैट इट्स कन्विंसिंग फॉर मी। मैंने अपने पेशेंट्स को भी दिया। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को कैल्शियम, ग्लूकोसामीन एंड अमृत शक्ति रिकमेंड करती हूँ, जो कि उनको काफ़ी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उनको काफ़ी रिलीफ है, एंड वो लंबे समय से ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एज़ अ डॉक्टर अगर मैं सोसाइटी की हेल्प नहीं कर पाई, तो फिर मेरा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना पढ़ने का। तो जब वी वेंट फॉर, मतलब हमें एज़ अ डॉक्टर हमें सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए और कुछ ऐसी वो चीज़ें बतानी चाहिए, सो दैट, क्योंकि मेडिसिन से ना काफ़ी सारे लोग रिलक्टेंट हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे पेशेंट्स को स्टार्टिन इंटॉलरेंस होती है, तो फ्लैक्स ऑयल उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो उससे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन हो जाते हैं, और काफ़ी सारे, और मैंने अपने बच्चों को भी, इवन मेरी बिटिया को मैंने फ्लैक्स ऑयल दिया है, और साथ में और बच्चों को दिया है, तो उनको मेंस्ट्रुअल में पीरियड्स में जो पेन है उसमें काफी रिलीफ आया है। तो दीज थिंग्स आर इफेक्टिव। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जैसे आपने बोला कि आप इफ एंड बट्स, कि जब आपने अच्छी तरह तोल मोल के, और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल आपने सर, अपने ठोक बजा लिए। के, हाँ जी। ठोक बजा के सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब आपने हाँ, सबसे बड़ी बात है कि चेक करने के बाद, एक तो होता है ना कि उस पे
अगर मैं बात करूं जो लिखा होता है तो उससे हमारा आपसे डॉक्टर 50% 70% फेथ बन जाता है, लेकिन जब हम उससे हाँ एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं तो 100% फेथ बनता है, और फिर जब हम उसे रिकमेंडेशन बिल्कुल। करते हैं तो चलिए बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट, व्हाट इज फ्यूचर प्लान इन मोदी केयर? लास्ट में एक लाइन में जानना चाहेंगे आपका लॉन्ग टर्म क्या ड्रीम है? सर देखिए ग्रोथ तो है, देखिए ऐसे ही नहीं, इट्स अ रेवोल्यूशन। दिस मोदी केयर इज नॉट अ मोदी केयर, इट्स अ रेवोल्यूशन। तो जैसे एक रेवोल्यूशन आया था ना, तो ये भी एक रेवोल्यूशन है जो कि लोगों की हेल्थ के साथ साथ पॉकेट का भी ध्यान रख रहा है। तो और साथ साथ नोट आ रहे हैं, तो सर अगर किसी को अगर उतना पैसे आना शुरू होंगे तो उनको ये सप्लीमेंट्स लेने में और ये सोचना नहीं पड़ेगा। तो एक कॉमन मैन के लिए आज की डेट में देखिए कितनी जॉब्स नहीं है, कितने लोग घर बैठ गए हैं, तो उसके लिए ये मोदी केयर जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये करना चाहिए, मैं भी कर रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि सप्लीमेंट जो है वो प्रिवेंशन और क्योर दोनों का काम करते हैं। अगर आप रेगुलर लेंगे तो प्रिवेंशन, और अगर आप ऐसे क्योर करना है तो आप अगर उसकी डोज बढ़ा देंगे तो क्योर का काम भी जरूर करेंगे। और मैं चाहूंगा बिल्कुल कुछ, बिल्कुल सर। थैंक यू वैशाली जी। और कुछ लोगों को मैं चाहूंगा कि जिनको भी फर्क पड़ा है, जो भी अपना टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं वो जरूर दें। हैंड रेज कर सकते हैं। ख्याति जी आपने सबसे पहले हैंड रेज किया मेरे बोलने से पहले ही, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें सो दैट दूसरों की भी हेल्प हो सके। अवनी, गुड मोदी के मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली मैं ना वैशाली जी से एक्चुअली कुछ हेल्प लेना चाहती थी सप्लीमेंट्स के सजेशन के लिए। आई थिंक आपका म्यूट हो गया बच्चों के चक्कर में। हाँ जी, सारिका जी आपने हैंड रेज किया। Good Modi Care morning to everybody, and thank you so much, Dr. Vaishali. It's great interacting with you. First of all, I would like to share my testimonial. First of all, I would like to share my testimonial. मुझे डॉक्टर दीप्ति समानी ने, आई एम ग्रेटफुल टू हर, शी was giving me diet consultancy and treating me. तो she suggested supplements. तो Cardioactive मैंने लिया, Garlic Pulse I am taking. एंड बिकॉज मेरे को मेरे घर में ना हेरिडिटरी है हार्ट इश्यूज, तो आई वाज टेकिंग स्टोरवास 20, तो वो स्टोरवास 20 की जगह पर अब कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल्स दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरे छोटे से और मेरे किडनी इश्यूज भी थे, उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला मोदी के सप्लीमेंट से। आई वाज टेकिंग कैल्शियम आल्सो, मल्टीविटामिन आल्सो, स्पिरुलिना आल्सो, और कार्डियोएक्टिव से मुझे बहुत बेटर है। लाइक मेरे कोलेस्ट्रॉल लिपिड रिपोर्ट्स परफेक्टली ऑल राइट है, और आई एम सो ग्रेटफुल टू मोदी केयर। एंड मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम आपसे कि जो मेरे 30 इयर्स से इश्यूज थे वो तो सप्लीमेंट से ठीक हो गए हैं, कंट्रोल में है, बट देयर इज वन न्यू इशू दैट इज आर्टेरियल फिब्रिलेशन। हाँ एफ, हाँ मैम ये जो डिसऑर्डर है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, ये धड़कन की बात है। तो ये जो है आपकी वो बाकी सब चीजों से हटकर है। तो एफ का जो ट्रीटमेंट है ना वो आप कभी एस्कॉस आइए या मैं आपको हेल्प कर दूंगी, दैट वी विल डिस्कस लेटर। जो एफ का ट्रीटमेंट है वो दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट। Yeah, I'm taking treatment from Dr. Ashok Seth only these days. So I will approach you. Okay, fine, fine. Okay, Yeah. okay, fine, ma'am. We'll meet there. Thank you so Definitely. much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू सारिका जी। हाँ जी, नीलम जी। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छी नॉलेज मिली मैम आपसे आज। थैंक यू मैम। 12 साल डिप्रेशन में थी और मेरे को कुलदीप और गीतांजलि जी ने इंट्रोड्यूस कराया था मोदी केयर, और मैं 12 गोलियों से अभी 3 साल हो गए मैं कोई भी टैबलेट नहीं ले रही, डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर हूँ। ये मेरा टेस्टिमोनियल था। पर अभी मेरे को थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि घुटने के नीचे पैर की एड़ी वाली जगह पे और उसके ऊपर नसों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मैं स्पिरुलिना भी ले रही हूँ, कार्डियोएक्टिव भी ले रही हूँ, फ्लेक्स ऑयल भी ले रही हूँ, और आंवला एलोवेरा भी ले रही हूँ, और पेट में भारीपन रहता है, पता नहीं इस वजह से।
आपको ना एक ना अपना वेट रिड्यूस करने की बहुत जरूरत है। आप वेट रिड्यूस करेंगे ना, देखिए हमारे जो घुटने बनाए हैं ना वो हमारे शरीर के वजन के हिसाब से बनाए हैं। तो अगर जो पिलर है उससे ज्यादा वजन उठाएगा तो जोर तो उसी पे पड़ रहा है ना। तो आप कितने भी मैम सप्लीमेंट्स ले लें तो आपको ना वेट रिड्यूस अगर आप थोड़ा करें, वॉक करें, वेट तो मेरा आपको इससे फर्क पड़ेगा। 70 है और हाइट मेरी 5.5 है। तो मैम आपका वेट जो है ना 10 किलो आपको कम और करना चाहिए। ठीक है आप मैम। वेट रिड्यूस करेंगे ना तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एंड साथ साथ जो फ्लैक्स ऑयल आप ले रहे हैं ना, फ्लैक्स ऑयल जो है बहुत ही एक्सीलेंट है, ये आपकी नसों की और ये सब जो प्रॉब्लम है उसमें वो बहुत हेल्प करेगा, उसको आप छोड़िएगा नहीं, वो बहुत हेल्प विटामिन डी करेगा जो आपको। आया उसको ऐड करूं? हाँ, विटामिन डी बिल्कुल मैम ऐड करो। विटामिन डी जो है आपके मूड स्विंग्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और हार्मोन्स का जो इम्बैलेंसमेंट है ना वो आपका बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि विटामिन डी देखिए हमारे खाने में विटामिन डी नहीं मिलता है हमें। विटामिन डी वी गेट फ्रॉम द सनलाइट। एंड अभी तो ये अच्छा है, ये विटामिन डी का मोदी केयर में भी एक आ गया है, तो विटामिन D3 मुझे लगता है आप इसको ऐड करिए, आपको फर्क पड़ेगा इससे। थैंक यू सो एंड मच मैम। फ्लैक्स ऑयल आपको, हाँ। एंड मैम इसका जो वो किनोआ आता है, आप उसका थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन कीजिए। थोड़ा सा वो जैसे मॉर्निंग में किनोआ आप का कुछ मटर डाल के और ऐसे आलू बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए। इस तरह के जो कार्ब्स हैं वो कम करके फ्रूट्स और उसपे आप नट्स वगैरह पे आ जाइए। जी मैम, जैसे थैंक चाय के साथ रस और बिस्किट ना खा के ना आप भुने चने लीजिए मैम। जी। सिलेक्ट द हेल्दी थिंग्स। हाँ, और अभी इवनिंग में भी जैसे चाय की जगह आप सूप्स लीजिए, सूप वगैरह लीजिए, है ना। एंड सॉल्ट कम खाइए। नमक जो है ना पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो आप नमक भी हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक कम खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और आपका आप देखेंगे धीरे धीरे आपके वेट में भी होगा। तो डाइटरी और वॉक और थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों करने में ना आपको बहुत फर्क लगेगा। एंड इंक्लूडिंग दिस सप्लीमेंट्स आप देखिएगा आपको 6 मंथ्स में ही आपको बहुत बेटर लगेगा। नाइट सिकनेस बहुत ज्यादा रहती है, उसमें मैं क्या सप्लीमेंट कोई रात को सोते टाइम ले सकती हूँ? किसमें मैम, सॉरी? नाइट सिकनेस बहुत रहती है मेरे को, जैसे सुबह उठने में और हाँ मैम वही कह रही हूँ ना, वो आपको इसीलिए रहती है क्योंकि आप थोड़ा सा अपना मॉर्निंग का 40 से 45 मिनट की वॉक करनी चाहिए, बट ग्रेजुअली यू इम्प्रूव। आप भी 10 से 15 मिनट से शुरू करिए एंड धीरे धीरे इसको वॉक को बढ़ाइए। थोड़ा ओम विलोम और थोड़ा योगा और मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए, आपकी जो सिकनेस वगैरह है ये भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्स तो मैम आप ले ही रहे हैं काफी सारे, तो वो एडिक्वेट है, वो इसमें हेल्प करेंगे आपको। थैंक यू मैडम। थैंक यू नीलम जी। हाँ जी मंजू जी। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर। हाँ जी वॉइस आ रही है सर मेरी? हाँ जी आ रही है। सर आज की ट्रेनिंग बहुत हाँ अच्छी जी, थी, थैंक्स भरद्वाज सिस्टर्स। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो thank you. मैम की आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, वेरी नाइस मैम, ग्रेट। जैसे मैं मेरे हस्बैंड को पैरालाइटिक अटैक आया था, तो मैं उनका फ्लेक्स ऑयल, कार्डियो एक्टिव, जिंसिंग और प्लांट प्रोटीन, मतलब अब उनकी जब से मतलब रूटीन मैंने कभी नहीं तोड़ा, तो बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, उनको बहुत बेनिफिट है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, मतलब बीपी की तो मोस्टली टैबलेट्स छूट गई है। तो मैं यही शेयर करना चाह रही थी, पर ये मैं रूटीन हाँ से देती हूँ, प्लस गार्लिक पल्स मैम। हाँ, गार्लिक पल्स भी दीजिए मैम, वही मैं कहना चाह रही थी, गार्लिक पल्स भी दीजिए। और मोदी केयर का सर एक सप्लीमेंट है दैट आई लाइक द मोस्ट, दैट वाज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। वो तो मैं हर बार कहती हूँ, बचपन से लेके आप 55 तक दीजिए, विदाउट एनी, बिल्कुल सोचना नहीं है। क्योंकि जो बूढ़े लोग, जो हमारे एल्डरली लोग है ना, जो कहते हैं ना बूढ़े बच्चे एक समान, तो एल्डरली लोगों को ना जल्दी से कुछ पचता नहीं है एंड दे आर वेरी रिलक्टेंट टू टैबलेट्स, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना सारी दवाई खा रहे हैं। तो आप दूध में मिला के, अब तो विंटर्स आ रहा है तो गर्म दूध में आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पीजिए। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगता है, मैं मॉर्निंग इवनिंग लेती हूँ, तो मुझे लगता है वो तो उसमें तो सब कुछ है। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि उससे ना हमारी सेलुलर रिपेयर होती है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो वही मैं सबको आई थिंक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है वो डॉक्टर्स का फेवरेट है, डॉक्टर दीप्ति सुमानी भी लेती हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं तो कहती हूँ सप्लीमेंट फॉर बचपन टू 55। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। हाँ जी शिल्पा जी। थैंक यू मैम।
वेलकम मैम। हेलो हाँ मैम, जी गुड मैडम बोलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। सर। मेरे बेटे को है ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसको LDL बताया है डॉक्टर ने 160। मैम आपका मैम आपका बेटा कितने साल का है? मैम 20 ईयर्स। हाँ 20 इयर्स का है ना मैम। एक तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल का उसका LDL कितना है? 160। 160 मैम। और HDL कितना है मैम? HDL कितना है? 138 मैम। नहीं नहीं मैम, वो ट्राइग्लिसराइड बोल रहा होगा। HDL पता करिए। 1 मिनट मैम, उससे 1 मिनट बताती हूँ। 138 ही बता रहा है मैम। LDL है इट्स वेरी अनलाइकली कि HDL इतना ज्यादा हो। HDL 39.5। हाँ दैट्स व्हाट आई लाइक। हाँ मैम, एक तो आप बच्चे का लाइफस्टाइल कैसा है? मैम योगा करता है डेली सुबह। और कुछ और स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं नहीं है? मैम, नहीं कुछ नहीं। ठीक है। एंड मैम बच्चे के फादर को या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम? नहीं, इसके पापा को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अस्थमा की प्रॉब्लम है मैम। हाँ तो मैम आप इसको थोड़ा सा इसको ये कहिए अपनी वॉक करे, थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूव करे अपना, सो दैट ये आ जाएगा। साथ साथ आप इसको ना गार्लिक पल्स और फ्लैक्स ऑयल जो है वो ऐड करा सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पल हेल्प करेंगे इसको HDL को इम्प्रूव करने में और LDL कम करने में। एंड अगर जितना ये वॉक और योगा करेगा, जैसे ये बड़ा बच्चा है तो ये 1 घंटा आराम से मॉर्निंग में, हाफ एन आवर शाम को आराम से निकाल सकता है। तो इस तरह से ये अपने वॉक और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा-सा चेंज करे और खाने-पीने का ध्यान रखे। फ्रूट्स और वेजीज़ जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस करे रादर देन आप देखिए रस और जो आपके जो रस बिस्किट्स भी है ना, उन सब में वनस्पति घी डलता है। इसीलिए आपको बहुत वो टेस्टी, तो मैदे से बनी चीज़ें अवॉइड करें। बाहर का मोमोज़ और ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। और खाने में जैसे भुने चने या चिड़वड़ा हो गया, इस तरह का आप ब्रेकफास्ट में भी चिड़वड़ा, किनुआ, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कीजिए। बेसन का चिल्ला, सूजी का, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कीजिए सो दैट इसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा। और एंड यू कैन इंट्रोड्यूस गार्लिक पल्स एंड कार्डियोएक्टिव, क्योंकि इस इतनी कम एज में ना हम स्टैटिन्स नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते, क्योंकि यस स्टैटिन्स मैम। कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन पे इफेक्ट करता है यस मैम। तो मैम ये ना। गार्लिक पल तो और फ्लेक्सिबल किस टाइम देनी है इसको? आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद दे सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल आप मॉर्निंग इवनिंग दीजिए। हाँ, और गार्लिक पल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। एक और पूछना था, मेरे ना घुटनों में जैसे बैठती हूँ ना, तो लेफ्ट साइड में ना घुटना मोड़ के उठती तो बहुत पेन होता है मैम। पहले नहीं होता था, मैम अब आप होने लगा है 2 महीने से। हाँ मैम आप विटामिन D3 आप इंट्रोड्यूस करिए इसके विटामिन लिए, डी। कैल्शियम और विटामिन D3। और बच्चे को भी विटामिन D3 इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि ये भी उसको हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू शिल्पा जी। ओके और वेलकम। जैसे वैशाली जी ने बताया कि अगर हम सप्लीमेंट 3 की अगर हम बात करें, अगर आप तीनों ले सकते हैं तो तीनों आपको हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज कार्डियो एक्टिव। इवन किसी को स्टंट भी डला हुआ तो भी आप उसको दे सकते हो, इतना सेफ है। कार्डियो, देन गार्लिक, देन फ्लैक्स ऑयल। और अगर आपने दिया तो ये गारंटी है कि अगर आप आज अपना टेस्ट करवा लें और 2 महीने में करवा लें, तो अगर आपने रेगुलर लिया तो इफेक्ट जरूर आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो हैंड रेज कर सकते हैं। ख्याति जी आपने हैंड रेज किया हुआ है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू विशाली जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था और एक्चुअली ये मेरे को नीड थी इस सेशन की, तो मेरे को आज बहुत हेल्प हुई है इस सेशन से। और मैं आपसे एक आंसर करना चाहती थी कि मेरे चाचा हैं और उनकी एज अराउंड 44-45 के अराउंड में, और उनको अभी 2 स्टंट डले हैं बिफोर 4 to 5 डेज। तो मैम मैं अब उनको सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहती हूँ। इवन मैं उनको मतलब विजिट करने जाना है मुझे, तो मैं चाहती हूँ उनको मैं सप्लीमेंट देकर ही आऊँ और उनको स्टार्ट करवाऊँ। तो मैं उनको क्या क्या सजेस्ट करूँ और क्या क्या दे मैम आप उनको ना बड़ी सेफली आप कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल्स दे सकती हैं एंड फ्लैक्स ऑयल भी दे सकती हैं।
एंड साथ में ना D3 आप सजेस्ट कर सकती है। 4 सप्लीमेंट्स अभी सजेस्ट करिए। और अभी उनको कहिए अभी हार्ट की आपने हार्ट वाली कोई दवाई नहीं छेड़नी, वो सब वो खाते रहें। तो उसके साथ साथ ये शुरू करें। मतलब अगर वो अगर उनको लगता है ना नहीं मैं ये 2 में से 3 लूंगा या 4 लूंगा, तो अगर वो 4 में से अगर 3 भी अगर आप बहुत एसेंशियल मुझे पूछे, तो मैं बोलूंगी फ्लेक्स ऑयल, गार्लिक पर्ल एंड विटामिन D3। ये आप Okay. उनको बड़ी सेफली दे सकते हैं, जो कि उनको हेल्प करेगा। इवन विटामिन D3 को वो रिप्लेस भी कर सकते हैं, जो वो विटामिन D3 ले रहे हैं, जो देते हैं हम लोग देते हैं ना डी राइज एंड ऑल दैट थिंग, उसको Okay. आप वो बंद करके ये वाला ले सकते हैं। Okay, ये मैम। उनको हेल्प करेगा बिकॉज विटामिन D3 जो मोदी केयर का इट कंटेन्स मैग्नीज, जिंक, ये सब चीजें भी हैं, जो कि उनके जो पैरों की जो नमनेस और सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा। ओके ओके मैम। सो हम्म आपने मेरे को विटामिन D3 बोला है, कार्डियो एक्टिव हम्म बोला है और फ्लेक्स बोला है। हाँ, फ्लेक्स ऑयल एंड गार्लिक पर्ल मैम। गार्लिक। गार्लिक पर्ल इज लाइक अ ब्लड थिनर आल्सो। तो जैसे वो इकोस्प्रिन एक्चुअली होता क्या है, शुरू में ना हम इकोस्प्रिन और ब्रेलेंटा जैसी ब्लड थिनर्स देते हैं हाई डोज में, और वो उनसे क्या होता है जीआई अपसेट हो जाता है। मतलब पेट में ना छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते हैं, जिससे कि कई बार किसी को ब्लीडिंग हो जाती है, गम ब्लीडिंग हो जाती है, या पेट में अल्सर्स बन जाते हैं। तो जो गार्लिक पल्स है वो बहुत ही सेफ है और इट एक्ट्स एज अ ब्लड थिनर। बट इकोस्प्रिन बंद करके ये नहीं शुरू करने हैं, उसके ओके साथ ये शुरू कर सकते हैं। ओके मैम। ओके हम्म थैंक और यू। उससे उनकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, ब्लोटिंग वगैरह की, वो भी उनकी सॉल्व होगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ओके, मैम। वेलकम। थैंक यू ख्याति जी। और जैसे डॉक्टर विशाली जी ने बताया कि जब भी आप सप्लीमेंट दें किसी को भी, तो जो डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है वो उनको कंटिन्यू रखनी है। धीरे धीरे जब वो अगली बार टेस्ट करवाएंगे तो उनका अपने आप ही जब डिफरेंस दिखाई देगा, तो डॉक्टर अपने आप डोज कम करेंगे। सप्लीमेंट उसको हाँ रिकवरी में यस पास करेगा, बट आप कभी भी रिप्लेस मत करिए। हाँ। हाँ, 2 क्वेश्चन लास्ट हम और ले लेते हैं। हाँ जी, अंश अग्रवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मैं मॉर्निंग, ना गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे ना एक है कोई पर्सन, उनको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, 55 इयर्स के हैं वो, और खांसी हो रही है उनको, जैसे बीपी का प्रॉब्लम भी रहता है, शुगर भी है उनको, तो खांसी बहुत ज्यादा हो रही है मैम। तो किस मतलब टेस्ट वगैरह भी कुछ करवा ली है सब चीजें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं निकल पा रही है उनकी, तो ड्राई खांसी चल रही है उनको, तो मैम क्यों क्या क्या दे सकते हैं उनको हम? एक बार उनका ना इको भी करवाइए आप ना। मेरे को लग रहा है कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू कहीं कार्डिक साइड से कुछ मिस ना कर रहे हो, क्योंकि हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। खांसी जो होती है ना वो 2 तरीके की होती है। एक तो आपको लंग से होती है, जो कफ कोल्ड होता है कॉमन, और एक ना आपको कार्डिक कफ भी जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि काफी सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कई बार हार्ट के प्रेशर इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो शुगर और ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हार्ट को जो है इफेक्ट करता है। तो एक जी बार आप उनका ओवरऑल चेकअप कराइए। बाकी खांसी के लिए आप इनको अमृत शक्ति दे सकते हैं, अमृत और शक्ति लेकिन है। हाँ दे सकते हैं, लेकिन मैम इन माय व्यू पहले आप इनका अच्छे से चेकअप कराइए, क्योंकि मे मैम बी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कार्डियक कफ में या उस दूसरा पल्मोनरी कफ में। मैम एक्चुअली उनका अभी तो वैसे 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में भी रह के आए हैं, तो कुछ हाँ, प्रॉब्लम तो आई ये थी वहाँ पर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मैम। उनके कुछ हार्ट के प्रेशर्स आप मेरे को बता नहीं पा रही ठीक से, लेकिन उनके कुछ कार्डियक इश्यूज चल रहे होंगे, एंड मोस्ट लाइकली मुझे कार्डियक कफ ही लग रही है। उनको रात में सोते वक्त वो उठ जाते हैं, मतलब रात में सो पाते हैं आराम से? नहीं मैम, 3-4 बार ही उठते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, हाँ पानी वानी यस, पीते हैं हाँ बार वही मैं बार। कह रही हूँ ना, कुछ वो है कार्डिक कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बार उनका अच्छे से कार्डिक चेकअप वगैरह कराइए। तो मोस्ट लाइकली मुझे कार्डिक कफ ही लग रही है, तो इसके लिए अभी आप उनका पहले ट्रीटमेंट कराइए। एक चीज मैं आपको ना बताना चाहती हूँ, परहेज और इलाज लोग ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इस चीजों में। देखिए, परहेज होता है बीमारी से पहले, जैसे हम कहते हैं कम खानी चाहिए, तो चीनी कम खाना इज अ परहेज। बट अगर शुगर वाले पेशेंट को हम कहते हैं चीनी नहीं खानी, ये जी उसका मैम। इलाज है ना? तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन परहेज एंड इलाज।
तो परहेज होता है बीमारी से पहले, और बीमारी के बाद वो चीज आपका इलाज बन जाती है। चीनी नहीं खाना वो इलाज है, आलू नहीं खाना वो इलाज है। जैसे हम जी बोलते मैम। हैं हार्ट पेशेंट को या जिनका वजन बढ़ रहा है ना, तो परहेज जो होता है वो किसी भी बीमारी से पहले होता है और उसके बाद वो उस बीमारी का इलाज हो जाता है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम मैम। हाँ जी, सुषमा अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। मैम मेरा ये सवाल था कि एक 25 साल की लड़की है, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट में बहुत पेन है उसको, और काफी पेन हो जाता है, तो वो उठ ही नहीं पाती है, बिस्तर से भी नहीं उठ पाती, इतना पेन हो जाता है उसको कई बार। तो उसको 2 बार तो चिकनगुनिया हो चुका है, उसके बाद उसको ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी है। तो मैम एक तो ना इस बच्चे में ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत है, जैसे आप मुझे बता रहे हैं ना कि इतनी छोटी सी एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसको ग्लूकोसामिन दीजिए, विटामिन D3 दीजिए, साथ में अमृत शक्ति इंट्रोड्यूस कीजिए, एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो इसको जरूर दीजिए। तो ये अभी सप्लीमेंट्स दीजिए, और फिर धीरे-धीरे आप इसको प्रोटीन पे भी डाल सकते हैं। तो प्रोटीन तो अगर ये दूध में ना लेके अगर आटे में भी आप गूंद के इनको दे दें तो ओवरऑल पूरी फैमिली को बेनिफिट होगा। तो मे बी बच्चे का वजन कितना है? मैम वो तो पता नहीं है मतलब हमें। नहीं वैसे बता दीजिए ओवरऑल वो दुबली पतली सी है या बिल्ड कैसा है बच्चे का? पतली है मैम, 50-60 होगा। हाँ, तो वेट। वही मैं कह रही हूँ ना मैम, इसमें ना प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बहुत है, तो बच्चे को ना ओवरऑल बहुत सी चीजें चाहिए, बट अभी शुरू में आप ये चीजें इंट्रोड्यूस करिए। तो प्रोटीन आप उसको कहिए ऑल प्लांट प्रोटीन जो है वो आटे में गूंद के या दाल में मिला के ले लें, साथ में स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले, विटामिन D3 स्टार्ट करिए, ग्लूकोसामिन स्टार्ट करिए, एंड उसको अमृत शक्ति जरूर दीजिए। मैम कैसे लेनी है ये सब चीजें?